हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन भारुका और आप देख रहे हो फेलिनास पीसीएमबी में केमिस्ट्री। और आज हम लोग 100 डेज 100 वीडियोस के 28 वीडियो में पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वर्सेस एम्पिरिकल फार्मूला मास। और मैं ये तो उम्मीद रखता हूं कि तुम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा होगा, उसके बाद ये वीडियो में आए होंगे। लेकिन अब मेरे को ये भी विश्वास है कि तुम लोग अभी तक भूल चुके होंगे, जो कि एक स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसका भूलने का ना पावर बहुत ज़्यादा होता है याद रखने के पावर से, ठीक है। तो उसी वजह से मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का एक एग्जांपल दे देता हूँ। C6H6 लिया, ये हमारा है अब मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जिस भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को सबसे लोएस्ट रेशियो से अगर काट दिया जाए तो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ जिससे अब मैंने कट किया था, 6 था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तुम लोग का, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H2। इसको अगर मैं देखूं तो इसको 2 से कट किया आप जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O2। इसको अगर मैं लोएस्ट रेशियो में अब अगर लाना चाहूँ तो HO होगा, इसमें भी 2 लिखा गया है, 2 से ही कट हुआ ना, इसीलिए। ग्लूकोज का ले लेते हैं C6H12O6। इसको किस नंबर से मैं काट सकता हूँ लोएस्ट फ्रैक्शन में लेके आने के लिए? तो यहाँ पे मेरा कटेगा 6 से। 6 से अगर मैं काटूंगा तो आएगा CH2O। आखिर वाला देखते हैं जो तुम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिरी बार भी बताया हुआ था। ये हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H4O2। और इसको लोएस्ट में अगर लाया जाएगा तो वो हो जाएगा CH2O। यहाँ पे जो हमारा नंबर जिससे वो कट रहा है 2 है। अभी तुम लोग को संग संग ना समझ नहीं आएगा ये जो नंबर है क्या है। वीडियो को एंड तक देखो, क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ये नंबर अब मैंने क्यों लिखा है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया अभी? एम्पिरिकल फार्मूला बताया है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। मैंने यहाँ पे दोनों डेफिनेशन लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ पहले। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है? ये मास होता है जितने भी एटम्स उस एलिमेंट के अंदर हैं उसका अगर मैं एक एक का एटॉमिक मास वहाँ पे निकाल दूँ तो मेरा बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल लेते हैं H2O2 जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी लिया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 × 1 लिखूंगा मैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, तो मैं लिखूंगा 2 × 16। तो यहाँ पे हमारा जो मास निकल के आ रहा है वो हो जाएगा कितना? 34 AMU। इसको हम लोग U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, जितने भी एटम ये हमारे कंपाउंड में इन्वॉल्व थे उन सब का हम लोगों ने मास निकाल दिया, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये वाला करवाया था, इसका एम्पिरिकल फार्मूला याद भी होगा, HO होता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लिखा था 2 से जब ये पूरे चीज़ को डिवाइड किया अब जाता है, क्योंकि दोनों में 2 एटम है, तो स्मॉलेस्ट रेशियो निकल के आता है HO। क्लियर है ये भी? HO का अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने जाऊँ तो क्या आएगा? दोनों के एक एक एटम है, तो H का हमारा यहाँ पे भी 1 ही होगा, ऑब्वियस से चेंज तो नहीं होगा। 1 + 16 आता है 17U या AMU। अब ध्यान से थोड़ा सा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला मास में इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ये एक फार्मूला है हम लोगों का, और ये जो यहाँ पे 2 है ना, उसको हम लोग n से कितनी बार रिप्रेजेंट अभी करते हैं? तो इट इज द नंबर विच व्हेन actually multiplied by the empirical formula mass gives you the molecular formula mass. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ना मैं तुम लोग को 1-2 भी क्वेश्चन देता हूं और एग्जाम में इसका क्या फ़ायदा है वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग की यहाँ से निकालने को आ सकती है एग्जाम में। ओके, पहला चीज़ जो यहाँ पे तुम लोग को दिया जाएगा क्वेश्चन में वो ये दे देगा, भाई हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH और N का वैल्यू है 6। क्या क्या निकालना है? ये मेरा क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला था, ठीक है। N का वैल्यू दे दिया, अब मेरे को निकालने क्या क्या बोला जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालो और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। सीक्वेंस यहाँ वहाँ हो सकता है, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब मेरे को बोलो, अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH है और मेरा वैल्यू N जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH × 6 विच इक्वल्स टू C6H6। C6H6 निकला, है ना। यहाँ पे फिर अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? C6H6 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दिया।
अभी इंपेरिकल फार्मूला मास निकालते हैं वो तो यहाँ से सीधा ही निकल जाएगा, CH लिखा हुआ है, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है 12 इंटू 1 लिख देते हैं, तो कार्बन का 12 होता है हमारा एक एटम का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के एटम 1 है। तो मेरा इंपेरिकल फार्मूला मास क्या आएगा, 13 आएगा। क्लियर है? अच्छा, अभी ये चीज़ क्लियर हो गया। कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, मॉलिकुलर फार्मूला मास इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला मास इनटू n। अब देखते हैं वो चीज़ यहाँ पे वैलिड है कि नहीं। मैंने क्या किया, इसका मैंने 13 निकाल दिया था, 13 इंटू 6 किया, 6 दिया हुआ है n, 78 आ गया, 78u मैं सीधा लिख रहा हूँ। समझ आया ये? अब मैं यहाँ पे कुछ अलग करता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पहले से मैंने मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लिया है, तो इस चीज़ को निकाल के प्रूफ करते हैं ये 78 हो रहा है कि नहीं हो रहा। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन के एटम्स हमारे कितने थे, C6H6 में ऑब्वियसली 6 एटम थे कार्बन के, 12 इंटू 6 आ जाएगा। हाइड्रोजन के भी 6 एटम थे, तो 6 इंटू 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो सही हुआ कि नहीं हुआ, 78u। तो आई थिंक सो इसका यूज क्लियरली समझ आ गया है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तीनों निकालने का ट्राई करते हैं, फिर से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक इंपेरिकल फार्मूला मान लो दिया गया है CH2O, ठीक है। अभी n का वैल्यू मेरे को फिर से दे दिया अब जाएगा एग्जाम में, 6 दे दिया मान लो। तुम लोग को क्या क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है और मॉलिकुलर फार्मूला मास निकालना है, ठीक है। प्रोसेस आई होप सो क्लियर है। फिर भी इंपेरिकल फार्मूला मास निकालने का पहले ट्राई करते हैं। कार्बन का कितना, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एग्जाम में ये तीनों अब वैल्यूज जो होंगे ना दिए जाएंगे, और मुझे लगता है ग्रेजुअली इतने क्वेश्चन अभी अब करोगे ना, ये वैल्यू तुम लोग को भी याद ही हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या था, CH2O। कार्बन का एटम कितना, एक ही, तो 12 इंटू 1। हाइड्रोजन का एटम कितना, एक ही, तो नहीं 2 एटम है हाइड्रोजन के, मास उसका 1 है, तो 1 इंटू 2 आ गया। ऑक्सीजन का कितना एटम, एक एटम है, तो यहाँ पे 16। मास कितना निकल के आएगा, 30 AMU। तो इंपेरिकल फार्मूला मास क्या आया, 30U। चलो लिख देते हैं वो। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला मास निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अभी कुछ देर पहले फिर से इंपेरिकल फार्मूला मास इंटू n इक्वल्स टू मॉलिकुलर फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आया, 30 आया। n का वैल्यू क्या था, 6 था। मॉलिकुलर फार्मूला मास कितना होगा, 180u। 180u निकल के आ गया हमारा इंपेरिकल फार्मूला मास। अब पूछा जाएगा भाई मॉलिकुलर फार्मूला निकालो। मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक चीज़ अब करते हैं, ये n को ना ये जितने एटम से वहाँ पे लेके इंटू कर देंगे। ओके, n को लेके इंटू कर देंगे। CH2O लिखा, इंटू 6 किया, C में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। H में 2 था, 2 इंटू 6 कितना होता है, 12। O में 6 इंटू हो जाएगा। किसका फॉर्मूला निकल के आया, ग्लूकोज का निकल के आया। मेरे ख्याल से अभी पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा क्या यूज़ है इंपेरिकल फार्मूला का, मॉलिकुलर फार्मूला का, इंपेरिकल फार्मूला मास का और मॉलिकुलर फार्मूला मास का और इस n का। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं तो तुम लोग खुद ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इसको उसका जैसा है वैसा का वैसा रखते हैं, CH2O। ठीक है, ये मेरा इंपेरिकल फार्मूला है। मेरे को n का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ले लेते हैं 2। ठीक है, तुम लोग को क्या निकालना है, ये तीनों निकालना है। देखते हैं कौन जल्दी से निकाल के इसे कमेंट कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंपाउंड का नाम भी बताना है, ये कौन सा कंपाउंड है। यू नीड टू नेम दिस अ कंपाउंड ऑल्सो। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, चलो इंपेरिकल फार्मूला ले लेते हैं यहाँ पे CH2, n ले लेते हैं 2। क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला मास निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है और हम लोग को निकालना है कंपाउंड का नाम। ये वाला वीडियो इसके आंसर के तुम लोग को मैं बना के दे दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताना होगा कि ये कौन कौन से कंपाउंड हैं, क्या इनका इंपेरिकल फार्मूला है और जो जो क्वेश्चन पूछेगा ये सब। तो मैं हट जा रहा हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। तो ये था हमारे आज के वीडियो में। आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कौन सा वीडियो और चाहिए खुद देख के बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।